यूनिवर्सल मेथड हो गया था। क्या यूनिवर्सल मेथड था बच्चों? अगर कोई लाइन है, हाँ, इसको ये कर्व काट रहा, लाइन कर्व को लाइन काट रही है, तो अपने क्या करना था, कर्व की किसी लिखी थी एस इक्वल टू 0, और ये लाइन लिखी ए एक्स प्लस, इसमें से किसी एक की ओर निकाल के इसमें डाल दी, और क्या बना दी थी, क्वाड्रेटिक, और बी स्क्वायर माइनस, अगर ये ग्रेटर देन 0 आया तो बोलो, और बी स्क्वायर माइनस 4ac टेंजेंट, और बी स्क्वायर माइनस 4ac नॉट इंटरसेक्ट। सही है ना? चलिए, तो ये बात हमने डिस्कस करी थी। आगे लिखिए लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड, देखो ये सर्किल है, ठीक है ना, और ये लाइन है, राइट। अब इसकी लेंथ निकालनी है। अगर एक कॉर्ड होगी तो इसकी लेंथ कितनी होगी, ये ए और ये क्या, बी। सर्किल का सेंटर पता है? यस सर, माइनस जी, और इससे इस लाइन में मैं ड्रॉप डाल दूंगा। क्या मुझे ड्रॉप डालना आता है? ये लाइन आ जाएगी पी, आ जाएगी। ये क्या, इसकी रेडियस, क्या मुझे रेडियस पता है? यस सर, सर्किल की रेडियस पता है। बोलो भाइयों, अगर मैं इसे पाइथन में थ्योरम लगा दूं तो क्या मेरे पास एसी आ जाएगा? एसी आ जाएगा। एसी कितना है बताओ, बोलो एसी कितना आएगा? अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस, क्या निकला है ये, एसी। तो क्या मेरे पास ए भी आ जाएगा? यस सर, ट्वाइस अंडर रूट, तो ये क्या निकल आएगी, लेंथ निकल आएगी। समझ में आया? मेरे पास सर्किल है, सेंटर है, सेंटर से ड्रॉप डालेंगे, पी आ जाएगा, आर क्या इसकी रेडियस है, आर स्क्वायर माइनस, क्या निकल आएगी इसकी, एसी निकल आएगा, और एसी का क्या कर देंगे, डबल, तो क्या निकल आएगा, ए बी। नोट करो। लिख लिया? सवाल लिखिए, फाइंड द length of chord if equation of circle is x square plus y square minus 2x minus 2y plus 1 is equal to 0। लाइन की इक्वेशन लिखो, 3x plus 4y minus 1 is equal to 0।
सबसे पहले क्या करेंगे, सेंटर निकालें। सेंटर बोलो 1,1, रेडियस बोलो 1। तो मैंने आपसे कहा था सेंटर निकालने की आदत तेजी से होनी चाहिए, क्योंकि हर सवाल में आपको जरूरत पड़ेगी। सेंटर 1,1, रेडियस 1, सेंटर हो गया 1,1। उस दिन देखो अपन ने कितना कंपेयर करके लिख रहे थे, और आज अपन को ओवरऑल आ गया था। मैंने ये कहता आपसे धीरे धीरे ओवरऑल आ जाएगा, बस ये देखने गौर से। और इसका क्या करना है, हाफ और माइनस और लगाना है। तो कितना हो गया 1,1। रेडियस बोलो √1 + 1 - 1, कितना आ गया 1 आ गया। तो रेडियस 1 हो गई, सेंटर ये हो गया। अब इस पर अपन ड्रॉप डाल देंगे 1,1 से। ड्रॉप डालना अपन को आता है, कितना आएगा बोलो 3 + 4 डिवाइडेड बाय 16 + 9, कितना आ गया बच्चों 6/5 आ गया 6/5। अब क्या करें बोलो, ये P कितना आ रहा है, ज्यादा आ रहा है कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। तो ये लाइन कहाँ है, बाहर है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही। तो एक काम करो, इसको 3 कर लो। अब देखो कितना आ रहा है, अब कितना आ गया बोलो 4/5। अब काम चल जाएगा बोलो। तो ए बी कितना आएगा 2 क्या आर कितना हो गया 1 - 16/25, कितना हो गया √9/25 बोलो 3/5 × 2, तो 6 ये लाइन तो निकल आई। आगे समझ में बोलो। चलिए अगला सवाल लिखिए। सबके लिखिए x² + y² = 100। लाइन लिखो x + y - 2 = 0। निकाले लेंथ ऑफ कॉर्ड
हो गए क्या बच्चों?
कितना आंसर है पहले का? 14√2। कितने बच्चों का आ गया? कितनों का नहीं आया? अरे भैया नहीं आया क्यों? 14√2। दूसरे का आंसर बोलो। कॉर्ड नहीं है, नॉट ए कॉर्ड। तो इससे अपन को यही पता लग जाता है कॉर्ड है भी नहीं है। सही है ना? और ये बोलो 2√। हाँ, नेक्स्ट, नॉट ए कॉर्ड। हो गया बच्चों? बेसिकली इससे तो पता लगेगा ही, क्योंकि आपने जो ए बी निकाला है इसको समझने की कोशिश करो। ये ए बी क्या था? 2√। अगर ए बी ग्रेटर देन 0 होगा तो बताओ क्या होगा? कॉर्ड होगी। अगर ए बी ग्रेटर देन 0 होगा तो कॉर्ड ही तो होगी। इसकी वैल्यू तो तब आएगी ना जब कॉर्ड होगी। इसका मतलब r² माइनस पी स्क्वायर क्या हो गया? ग्रेटर देन 0। r² ग्रेटर देन कितना हो गया? पी स्क्वायर। और r ग्रेटर देन क्या आ गया? यही शर्त थी ना। और अगर ये ए भी 0 हो गया तो बोलो बच्चों, तो यहां से 0 हो जाएगा, तो r की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? p के। और अगर a भी लेस देन 0 हो गया तो r² माइनस पी स्क्वायर लेस देन 0 और r लेस देन क्या जाएगी? p। तो नॉट ए कॉर्ड हो जाएगी। सेम मीनिंग है। बोलो, क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट देखिए। अब बताओ क्या ये जो मेथड आपने लिखा ये मेथड यूनिवर्सल है क्या? क्या ये मेथड यूनिवर्सल है? नहीं है। क्यों? हमने सेंटर काम में लिया, रेडियस काम में ली, पैराबोला पढ़ेंगे तब सेंटर होता ही नहीं है और रेडियस भी नहीं होती, तो अब कैसे निकालें? है ना, कैसे निकालें अपन यूनिवर्सल मेथड? बोलो कोई ऐसा तरीका जिससे सब जगह लग जाए, क्योंकि ये मेथड पैराबोला में नहीं लगेगा, हाइपरबोला में नहीं लगेगा। तो देखिए क्या लगाने वाले हैं, तो यूनिवर्सल मेथड डाल लीजिए। यूनिवर्सल मेथड, ये कोई कर्व हो गया और ये लाइन हो गई। y इक्वल टू, अपन y इक्वल टू x प्लस सी के लिए निकाल के दे रहे हैं, सही है ना? तो y इक्वल टू x प्लस सी कैसे निकालें? ध्यान रखना जो अपन फॉर्मूला डेवलप कर रहे हो किसके लिए? y इक्वल टू, यदि कोई भी लाइन दे रखी है तो इस फॉर्मूला ला सकते हैं ना? बोलो, क्योंकि इससे कैलकुलेशन आसान होगी, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो ये पॉइंट मेरे पास है x1/1 और ये पॉइंट कितना है? आपको ए बी निकालना है। बताओ ए बी कितना आएगा? बोलो बच्चों, अंडर रूट x1 माइनस x2 का प्लस, सही है ना? और अपन ये बात की थी जितने भी यूनिवर्सल मेथड निकाल कर आऊंगा सारे कहां से निकलेंगे? क्वाड्रेटिक से। मैक्सिमम मेथड में कहां से निकालेंगे? क्वाड्रेटिक से, क्योंकि अपन ने क्वाड्रेटिक पढ़ ली। अब देखो इसमें क्वाड्रेटिक अप्रोच कैसे लगाए। ये लाइन y इक्वल टू x प्लस सी है, क्या इस लाइन पे ये पॉइंट लाइज कर रहा है? कर रहा है। तो बोलो क्या लिखोगे? y1 इज इक्वल टू, बोलो बच्चों क्या ये पॉइंट इस पे लाइज कर रहा है? यस सर। क्या लिखोगे बताओ? mx2 प्लस सी। इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना है बताओ? इज इक्वल टू m x1 माइनस प्लस का 0। इस वैल्यू को यहां डाल दो। बोलो अंडर रूट कितना आएगा? x1 माइनस x2 का प्लस m स्क्वायर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। बोलो बच्चों इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया? x1 माइनस x2।
अंडर रूट, बस ये काम का हो गया। अब ये हमारा यूनिवर्सल मेथड हो गया। बताओ, कहीं मैंने इसमें सर्किल काम में लिया, कहीं मैंने पैराबोला काम में लिया, इलिप्स काम में लिया, तो सर ये कहां से लाएंगे? और ये तो अपन निकालेंगे। ये क्या है? जनरल कर, ये क्या है? mx प्लस सी, इसको इसमें डाल देंगे, क्या बनेगी? क्वाड्रेटिक बनेगी। किसमें? x में। x में क्वाड्रेटिक बनेगी तो क्या मैं सम ऑफ रूट्स निकाल सकता हूं? यस सर। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल सकता हूं? यस सर। और ये दोनों आ गया तो डिफरेंस ऑफ रूट्स आ जाएगा? यस सर। बोलो बच्चों, x2 प्लस x1 का माइनस, लगा दी क्वाड्रेटिक के पोच। ये वैल्यू अपन यहां डाल देंगे, क्या निकल आएगा? लेंथ। कहीं कोई पैराबोला की चीज काम आई? सर्किल काम आया? इलिप्स काम आया? नहीं आया। तो यूनिवर्सल मेथड क्या निकला? x2 माइनस x1 अंडर रूट, लेकिन ध्यान रखना कौन सी लाइन के लिए निकला? y इक्वल टू, वैसे टेंशन नहीं है क्योंकि अपन को पता है m उठाना है, और m क्या होता है? स्लोप। तो स्लोप अपन उठा लेंगे। बाकी सारे काम x2 माइनस x1 कहां से आएगा? क्वाड्रेटिक से आएगा, और तब भी निकाल लेंगे। नोट कर लो। अब देखो क्वाड्रेटिक कितनी काम आ रही है। कोशिश मेरी पूरी होगी कोऑर्डिनेट में क्वाड्रेटिक को यूज किया जाए, इसलिए आप क्वाड्रेटिक को एक बार फिर रिवाइज कर लो। लेंदी वेंदी कुछ नहीं है। पैराबोला में क्या करोगे? यही चलेगा। इलिप्स में क्या करोगे? यही चलेगा। या तो आप एक काम करिए, मेथड घटा दो, जो फॉर्मूले बनते जाएं हर टॉपिक के लिए याद करते जाना। फॉर्मूले बनेंगे हर टॉपिक में, उनको याद करना अपन को। या फिर एक तरीका यूनिवर्सल मेथड हो गया, क्या? x2 माइनस x1 अंडर रूट, क्वाड्रेटिक बनाया, वैल्यू डाली, फटाफट आंसर आया। थोड़ी देर में आपको इजी लग जाएगा ये। जब चारों टॉपिक हो जाएंगे एंड तक पहुंचते पहुंचते आपको ऐसा लगेगा सर याद है कोऑर्डिनेट पूरी, कुछ नहीं करने की जरूरत है, याद है। और यही हमें चाहिए। अभी तो स्टार्ट हुई है ना सर्किल। एक पूरा टॉपिक पढ़ लेंगे, सर्किल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, इजी हो जाएंगे। लिख लिया बच्चों? देखो सवाल लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 100
और लाइन होगी x माइनस वाई माइनस वन इजकल टू 0। सेम काम, इसको हटा देना, पैराबोला दे रखा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले m बताओ, m कितना है 1, स्लोप कितना है 1, ठीक है ना। स्लोप निकालने की आदत, सेंटर निकालने की आदत, रेडियस निकालने की आदत जितनी तेज होगी उतना काम तेज होगा। अब इसको उसमें लाओ y = x प्लस सी में, फिर स्लोप निकालो, तो टाइम तो लगेगा, आपको टाइम लगेगा तो दिक्कत आएगी। तो स्लोप 1 हो गया। अब क्या करें, क्वाड्रेटिक बना लें। तो y की वैल्यू कितनी है बताओ, यहां डाल दो x² प्लस x माइनस 1 का इक्वल टू 100, कितना बन गया -2x। बोलो बच्चों, माइनस का आया नहीं आया, बोलो। x1 प्लस x2 बताओ 1, और x1 x2 बताओ 99/2। क्लियर। अब ए बी बताओ कितना आएगा, ए बी इक्वल टू बोलो कितना 1 प्लस एम स्क्वायर, और अंडर रूट कितना x1 माइनस, अब बताओ कितना है ये अंडर रूट 1 प्लस एम कितना है 1, और ये बताओ क्या लिखोगे x1 प्लस x2 का, तो 1² माइनस 4 माइनस 99/2, ये आंसर आ गया। कहाँ ज्यादा बड़ा थोड़ी है। आगे सर्किल में जो सेंटर से ड्रॉप है वो हम जो यूज करते हैं वो सबसे छोटा पड़ता है सर्किल के अंदर, लेकिन समस्या सर्किल की नहीं है, समस्या आगे की भी है। पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला में कैसे करेंगे फिर। अपने लेवल 1 के डाउट हो गए थे ना, कौन सा टॉपिक चल रहा था, नहीं कौन सा टॉपिक कर रहे थे डाउट, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट। चलो लेवल 3 कर लिया भाई, जब मैं चालू कर दूंगा तो आप ये मत कहना नहीं करा, कॉपी में चेक करूंगा पहले। और तो मैं फटाफट इसलिए करा रहा हूँ, छुट्टी आएंगे उसका फायदा मिल जाएगा आपको, आप इसको भी कर सकते हैं घर पे, है ना। चले आगे, सवाल लिखिए, x² प्लस y² माइनस x 2x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और लाइन लिखिए x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। वन ही लिख लो इसको। स्लोप कितना -1, स्लोप -1। क्वाड्रेटिक बनाइए, सम ऑफ रूट्स निकालिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालिए।
बोलो बच्चों, आगे क्या आ गया? एक्स वाई सेक्शन कितना आया? 1। तो आंसर आ गया होगा वो √2। सही है ना? तो हार्ड मेथड थोड़ी है। और एक बार आपने समझा था है, आप समझते कैलकुलेशन भी हो जाएगी फटाफट, क्वालिटी आती है। बोलो बच्चों, अगला लिखिए, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। ये सर्किल हो गया और ये एक्स एक्सिस हो गई, है ना? अब ये सवाल ऐसे नहीं सवाल बनेगा, सवाल के बीच में काम आएगा। ये सवाल को उठाएगा आपसे कि एक सर्किल है जो एक्स एक्स पे इतना इंटरसेप्ट काटता है, वाई एक्स पे इतना इंटरसेप्ट काटता है, उसके बाद उसकी कहानी आगे चलवाएगा। तो अपन को इससे यहां से एक डेटा मिल जाएगा, है ना? सवाल के बीच में चलेगा ये। तो ये कोई सर्किल है एस इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस प्लस प्लस, ये एक्स एक्स पे कितना इंटरसेप्ट काटेगा, ये लाइन कितनी होगी, ये हमें निकालनी है। तो बहुत सारे तरीके, क्या चीज है? लेंथ ऑफ कॉर्ड। कौन सी एक्सेस पे? लाइन की इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू 0। वहां से भी निकाला जा सकता है। और एक मेथड हमारे पास, सबसे पहले मेथड जो पढ़ा वही से निकालते हैं। ये कौन सा मेथड पढ़ा अपन ने? ये r और ये क्या? p, है ना? और ड्रॉप डालने की जरूरत नहीं है। सेंटर बताओ कितना है? तो बताओ ये लाइन कितनी आएगी? -f आएगी, वरना आप ड्रॉप डाल लो। ये लाइन कौन सी है बताओ? इस पर ड्रॉप डाल दो, यही आएगी -f। बोलो यस सर। तो p की वैल्यू कितनी हो गई? -f। बताओ ये लाइन कितनी आएगी? तो 2 √r स्क्वायर माइनस, तो 2 √r कितना है बच्चों? g स्क्वायर प्लस माइनस का p स्क्वायर f स्क्वायर। f स्क्वायर से कितना हो गया बोलो? 2 √ क्या निकल आया? लेंथ किस पे? एक्स एक्सिस पे। बोलो यस सर। कंफर्म? दूसरा मेथड लगा लो जो भी पढ़ा, तीसरा मेथड लगा लो, बहुत सारे मेथड लगा सकते हो। ये पॉइंट कौन सा होगा बताओ? ये पॉइंट कितना होगा? सही है? बोलो, तो ये लाइन कितनी होगी? ये निकालनी है मुझे, ए बी। और आया ना, है ना? वैसे भी अगर उससे निकालना चाहो कि सब कहोगे आपने पुराना मेथड क्यों नहीं काम लिया, बताओ ये कौन सी लाइन है? एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस का स्लोप कितना होता है? 0। तो 1 + m² की वैल्यू 1, तो यही आएगा। आया नहीं आया? किसी भी मेथड से निकालो आंसर वही आएगा, ठीक है ना? इसलिए मैंने उसकी जगह नया वाला पकड़ लिया। मैंने कहा एक नई चीज और समझा दो। तो क्या ये लेंथ निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या डिस्टेंस है? x2 - x1। सर्किल कौन सा है? एक्स स्क्वायर प्लस प्लस, और इसकी खासियत है ये कहां कट रहा है? यहां पे y कितना होगा? डाल दो 0। कितना आया बताओ? 2gx प्लस c इक्वल टू, या इस इक्वेशन बताओ, इसकी इक्वेशन क्या होती है? यहां से डाल दो, बात तो वही हो गई। पहले y केवल डालते थे,
अब भी वाई केवल डाल दो, वरना आप दिमाग में आएगा सर ये नई हरकत क्या कर दिया आपने। एक ही बात है, यहाँ पे वाई केवल क्या होती है, जीरो, वाई केवल जीरो डाल दो। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, वाई इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो डाल दो, यही आया। सेम बोलो, सम ऑफ रूट्स बताओ, -2g, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताओ c, तो इसकी वैल्यू बताओ, x2 माइनस x1 की वैल्यू बोलो, ab इक्वल टू अंडर रूट 4g², क्या कॉमन आया, क्या बचा, सेम आया, लगाया, सेम आएगा ही सेम, कैसे निकाल लो, ये तो अप्रोच है, अलग अलग अप्रोच सिखा रहा हूं आपको, नोट कर लो। इधर वाला तो सेंटर की अप्रोच से, और वो वाला अपन ने यूनिवर्सल अप्रोच से। कई बच्चे तो एक्स एक्स की इक्वेशन नहीं बता पाते। एक्स एक्स की इक्वेशन क्या होती है बच्चों, वाई इक्वल टू जीरो, क्योंकि वाई की हमेशा क्या होती है, जीरो। नीचे चल रहा है।
कौन सा, कहां तक हो गया बच्चों? इंटरसेप्ट ऑन, अच्छा अब मैं इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्स से नहीं पढ़ा रहा, बताओ वाई एक्स पे इंटरसेप्ट कितना आएगा? 2 अंडर रूट, बोलो बच्चों, निकाल के दिखाऊं? वाई में क्वाड्रेटिक बनेगी, एक्स 0 हो जाएगा, y1 माइनस y2 आएगा, नोट कर लो, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। ये हमने निकाल लिया, अगला टॉपिक डालिए, एक छोटा सा टॉपिक बीच वाला, देखिए टाइप्स ऑफ सर्किल। ये मैं सबसे पहले पढ़ाता था, अभी थोड़ा लेट पढ़ा रहा हूं इस बार, क्योंकि अब समझ में आने लग जाएगा बच्चों को, ज्यादा बढ़िया। मैंने कहा इस बार थोड़ा लेट करते हैं इसको। टाइप्स ऑफ सर्किल, देखिए ये सर्किल है, एक बार फिर जीरो पे आ गया अपन। सर्किल की इक्वेशन बनाने के लिए क्या चाहिए बच्चों? सेंटर, और दोबारा रिवीजन हो गया, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस इक्वल टू, तो अगर मैं आपको सेंटर दे दूं और रेडियस दे दूं तो क्या आप सर्किल बना सकते हो? यस सर। आप सुनिए, अब हमको सवाल को हार्ड बनाना है, सिंपल नहीं बनाना। क्या बनाना है? हार्ड बनाना है। वो जानबूझ के देगा, और जो हम बोल रहे हैं ये चीज सवाल की स्टार्टिंग में देगा, उसको आपको पकड़ना है और सर्किल बनाना है, और सर्किल बनाने के बाद फिर वो आगे के टॉपिक चलवाएगा आपसे। बात समझ में आ रही है? ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये सवाल नहीं है, यहां से सर्किल की इक्वेशन बनवाएगा। अभी तक मैंने जितने भी टॉपिक पढ़ा उसमें आपको क्या दिया? सर्किल की इक्वेशन दी, कॉर्ड की निकलवाई तो इक्वेशन दी, पॉइंटर सर्किल निकलवाया तो इक्वेशन दी। बात समझ में आ रही है? अब वो सर्किल बनवाएगा आपसे, इसलिए हमने क्या बोला? टाइप्स ऑफ सर्किल, कि आपसे सर्किल जनरेट करवाएगा, और सर्किल जनरेट करवाने के बाद जो हम टॉपिक आपसे पढ़ रहे हैं धीरे 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 इनके बारे में कार्यक्रम करवाएगा। समझ में आई बात? ये सर्किल जनरेट करवाया, लाइन दे दी 3x + 4y + 5, अब पूछेगा बताओ इसका क्या बोलते हैं लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या होगी? तो सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? सर्किल बनाना पड़ेगा। तो सर्किल कैसे कैसे बनवाएगा? सर्किल में सबसे पहले सर्किल बनाएगा एक ऐसा सर्किल जो दोनों एक्सिस को टच करता है। केस फर्स्ट, फाइंड ए सर्किल which touch both the axes। ये लाइन लिखी मिलेगी आपको, इफ ए सर्किल टच बोथ द एक्सेस, तो यहां से हम सर्किल बनाएंगे, और उसके बाद आगे कहानी कहेगा एंड इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सेस एंड इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सेस, इस तरह की कहानी कहेगा। ये कहेगा दिस सर्किल
ठीक है, मेक ए कॉर्ड ऑफ लाइन 3 यूनिट, तो कॉर्ड बना लेंगे अपन, कॉर्ड बनाना अपन को आ गया, लाइन तो कॉर्ड निकालना आ गया, लेकिन क्या नहीं आया, तो सर्किल बनाना हो सीख ले। और सर्किल कैसा बनाना है, जो दोनों एक्सेस को टच करता हो। तो देखो बच्चों, मैंने सर्किल बना दिया, बस ज्यादा नहीं पढ़ना, थोड़ा ही पढ़ना है, ये दोनों को एक्सेस टच कर दिया। अब बताओ, इस सर्किल को बनाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, मैं क्या क्या दूं कि सर्किल बन जाए, रेडियस दूं और, अच्छा मैं रेडियस और सेंटर दूंगा, तो क्या मुझे इस लाइन को देने की आवश्यकता थी, सोचो। फिर तो आप कह रहे हो सेंटर दे रखा है, रेडियस दे रखा, भाड़ में जाए लाइन, क्या काम आ रही है, ये लाइन दी तो क्या मुझे सेंटर और रेडियस देने की आवश्यकता है, सवाल ही आया। मैंने आपसे कहा इजी नहीं बनाना, क्या बनाना है, कंडीशन ये लेनी है कि एक ऐसा सर्किल जो दोनों एक्सेस को टच करता हो। बात समझ में आई। तो इस केस में आपको सेंटर रेडियस नहीं देगा वो, इस केस में आपको क्या देगा, जरा गौर से देखो, ये क्या है, आर, ये इसकी रेडियस, मतलब सेंटर कितना हुआ, आर और आर, तो क्या मैं आपको सेंटर दूं या रेडियस दूं, आप समझ में आई बात। तो क्या गया, सर्किल विद टच द बोथ द एक्सेस एंड हैविंग द रेडियस इक्वल टू 3 यूनिट, बन गया सर्किल। अगर उसकी रेडियस 3 यूनिट है तो सेंटर कितना आया, 3,3, रेडियस कितनी है, सर्किल की इक्वेशन आएगी नहीं आएगी, आएगी। अब तो सर इसमें और क्या हो सकता है, वो सुनिएगा, है ना, ये सारी पिक्चर हमारे दिमाग में आनी चाहिए, यहां से मल्टी करेक्ट सवाल भी बनेंगे, और मल्टी करेक्ट सवाल कैसे बनेंगे वो भी सीखेंगे। अब देखो, ये सर्किल ऐसा भी हो सकता है, क्या ये सर्किल दोनों एक्सेस को टच नहीं कर रहा, क्या इसकी रेडियस आर नहीं है, तो सर ये यहां पे भी हो सकता है और ये यहां पे भी हो सकता है। बोलो बच्चों, कितने सर्किल बन गए, 4, इसमें से एक निकलवा लेगा आपसे वो कंडीशन देके, तो मल्टी करेक्ट सवाल बन गया, कितनी पॉसिबिलिटी बनी, 4, क्लियर हो गया। तो हम ये कह सकते हैं व्हेन रेडियस इज गिवन, व्हेन रेडियस इज गिवन, अगर मेरे को रेडियस दे रखी है तो मेरे पास इस केस में 4 सर्किल बनेंगे, नंबर ऑफ सर्किल कितने बनेंगे, बोलो बच्चों, 4, क्लियर हो गया। अब मैं इनकी इक्वेशन लिखूं, तो जरा बताओ, इसका सेंटर कितना, इसका सेंटर बोलो माइनस आर आर, इसका सेंटर बोलो माइनस आर और माइनस आर, इसका सेंटर बोलो आर और माइनस, इक्वेशन बोलो क्या लिखोगे, एक्स प्लस माइनस और वाई प्लस माइनस, बोलो बच्चों मेरी बात समझ में आई नहीं आई, सेंटर कितना है, प्लस माइनस आर, 4 पॉसिबिलिटी है, प्लस आर बी माइनस आर बी, तो सेंटर कितना हो गया, प्लस माइनस आर, और ये भी प्लस माइनस आर। अब आप देखो, यहां से प्लस प्लस उठाओगे तो ये वाला सर्किल आ जाएगा, सही है ना, माइनस माइनस उठाओगे ये वाला सर्किल आ जाएगा, प्लस प्लस माइनस उठाओगे तो ये आ जाएगा, और माइनस प्लस उठाओगे तो ये आ जाएगा, तो 4 पॉसिबिलिटी हो गई। तो नंबर ऑफ सर्किल कितने बनेंगे, 4, कब बनेंगे, जब हमें क्या दे रखा है, रेडियस। अब यहां से टफनेस बन गई ना, मीनिंग चेंज हो गया, तो आपको कभी वो सेंटर नहीं देगा, क्या देगा, रेडियस। तो हमारे दिमाग में कितने सर्किल बनने चाहिए, 4, उसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है कौन सा पकड़ना है, ये सारा हाल के आगे की लैंग्वेज बताएगी। बात समझ में आ गई, नोट करो। ऐसे नहीं बाइनोमियल नहीं पढ़ाऊंगा, सारा पढ़ाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं, आप ऐसे वैसे नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ाऊंगा, एबीसीडी सारी पढ़ाऊंगा, लेकिन कोशिश ये करवाऊंगा कि आप करें, ठीक है ना, पढ़ाऊंगा तो ए टू जेड, छोड़ूंगा तो सही नहीं, एबीसीडी सारी पढ़ाऊंगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि आप करें, बस इतना सा है।
और भी कोई टॉपिक पढ़ना है तो आपको सारे मिल जाएंगे, सारे डाल ही रहा हूं मैं, पढ़ो आप। बाद में वहां कोऑर्डिनेट चलेगी तो वहां सवाल अलग कर दूंगा। थ्योरी तो यही चलेगी, थ्योरी तो अंतर नहीं हो सकता ना, सवाल अलग कर देंगे, सवाल की प्रैक्टिस कर लेना बाद में, डबल मीनिंग हो जाएगा, अपना डबल प्रैक्टिस हो जाएगी। बेटा घबराओ मत, हाँ बस 1 मिनट और, 1 मिनट और। देखो अगर इस केस में सेंटर दे रखा हो, अच्छा बच्चों इधर ध्यान दो, इसमें नंबर ऑफ सर्किल कितने बने? 4। अगर मुझे सेंटर दे रखा है, वो कहते सेंटर है 3 3, अब बताओ रेडियस कितनी होगी? 3 ही होगी। कितने सर्किल बनेंगे? 1 ही बनेगा। जब कभी भी आपको सेंटर दे रखा होगा तो 1 ही सर्किल बनेगा। तो जनरली सेंटर नाम की चीज नहीं देके इस तरह की चीजें दी जाएगी ताकि पॉसिबिलिटी क्या हो? बढ़ जाए। समझ में आई बात? क्लियर हो गया? तो लिख लो, व्हेन सेंटर इज गिवन, नंबर ऑफ सर्किल 1, x माइनस एच का होल स्क्वायर, x माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, क्योंकि सेंटर सेम होंगे, बस प्लस माइनस का अंतर होगा। सेंटर भी तो एच और माइनस एच, माइनस एच एच, माइनस एच माइनस एच, ऐसा हो सकता है ना? हाँ, तो पॉसिबिलिटी कितनी बनेगी? 1। क्लियर हो गया? चलो बच्चों, ओके।